नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं रुबिका लियाकत। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी महामारी की शक्ल लेती जा रही है। मौत लगातार बढ़ रही है और लोगों का आरोप है कि इलाज के लिए अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही है। आदत टेस्ट की भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। लेकिन ऐसी गंभीर स्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में अपना इलाज करा रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिनलैंड में एजुकेशन टूर पर हैं। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मनीष सिसोदिया को एक फैक्स भेजकर फौरन दिल्ली लौटने की मांग की है। इस पर दिल्ली सरकार और एलजी एक बार फिर से आमने सामने है। लेकिन सवाल सीधा सा है, सवाल दिल्ली का है। दिल्ली को क्या चाहिए, सियासत या इलाज? क्या सिर्फ 2 मंत्रियों से दिल्ली के हर मुद्दे संभल पाएंगे? और सवाल ये भी है कि बीमारी पर पहले चिट्ठीबाजी जरूरी है या फिर लोगों के लिए इलाज मुहैया कराना जरूरी है? खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट। एलजी साहब का जो पर्सनल टूर था वो खत्म हो गया है। उन्होंने तो 1 घंटा भी कम नहीं किया, उसको पर्सनल 15 दिन का था। अब वो मनीष जी को, अरे मैं दिल्ली में बैठा हूँ ना, स्वास्थ्य मंत्री मैं हूँ, मुझसे फोन कर लेते, मुझे बुला लेते, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। एलजी साहब का फैक्स मिलते ही तुरंत भी मनीष जी चल पड़े, तो भी कल ही दिल्ली आएंगे और वैसे भी कल ही दिल्ली आने वाले हैं, तो उस फैक्स की अचानक जरूरत क्या पड़ी? मैं दिल्ली में ही हूँ, सत्येंद्र जैन साहब भी दिल्ली में ही हैं, तो अचानक कोई अर्जेंसी अगर आई तो एलजी साहब हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली में जो स्थिति बनी है, ना तो मुख्यमंत्री दिल्ली में है, ना उप मुख्यमंत्री दिल्ली में है, आपके सभी मंत्री लगातार बाहर हैं, दिल्ली आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो बिल्कुल दिल्ली की सेवा नहीं करना चाहते। दिल्ली छोड़ के भाग गए हैं सारे उनके मंत्री, और इसके पीछे जो संयोजित षड्यंत्र है वो ये है कि किसी तरह से हमारी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, कि यहाँ पे संविधान ब्रेकडाउन हो गया है। और अगर आप इसको केजरीवाल की जो पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की आशाएं और आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप देखो तो एक बड़ी संयोजित षड्यंत्र है कि किसी तरह से हमको दिल्ली से भागने का मौका मिल जाए। इस समय स्वास्थ्य की क्राइसिस है, चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया की, उसको एकजुट होकर के उसका सामना करें तो वो दिल्ली के वासियों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसमें राजनीति करना और एक दूसरे को उंगली दिखाने से कोई फायदा नहीं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या बीमार दिल्ली को संभालने के लिए 2 मंत्री काफी हैं? दूसरा सवाल, जब सीएम बीमार है तब डिप्टी सीएम दिल्ली में क्यों नहीं? तीसरा सवाल, दिल्ली की हालत देख डिप्टी सीएम पहले क्यों नहीं आए? चौथा सवाल, नजीब जंग ने सिसोदिया को चिट्ठी लिख विवाद बढ़ाया? पांचवा सवाल, केजरीवाल और एलजी की जंग में दिल्ली का ख्याल किसी को नहीं? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रागिनी नायक है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी है, एनएसयूआई की महासचिव रह चुकी है। स्वागत है रागिनी आपका। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता है बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में, ओडिशा के प्रतिनिधि हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। सर आपका भी स्वागत है। एसके शर्मा साहब संविधान के जानकार हैं, दिल्ली असेंबली के पूर्व सचिव भी हैं। रवि श्रीवास्तव साहब, सर आपका भी स्वागत है। रवि श्रीवास्तव साहब सामाजिक कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के काम और उनके तरीकों के समर्थक है, उनकी पॉलिसी के समर्थक है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, मेरा आपसे सवाल है, मनीष सिसोदिया नहीं है, एजुकेशनल टूर पर गए हुए हैं, तय था कि वो रविवार को वापस आने वाले हैं। ऐसे में एलजी को खत लिखकर बुलाना जरूरी था, सही था, ठीक था? देखिए, ये जो पूरा डिबेट चल रहा है कि एलजी का रोल क्या है और सरकार की रोल क्या है, कुल मिला के जब चिकनगुनिया और डेंगू और मलेरिया भी, उसका एक प्रकोप पूरे दिल्ली पर आ गया है, एक हेल्थ क्राइसिस का सिचुएशन है, स्वाभाविक रूप से एक टैंडेम में काम करना चाहिए, सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है। एलजी साहब ने क्या गड़बड़ी की? एलजी साहब ने एक एडवाइजरी जारी की कि कृपया करके कोई भी हेड नहीं है, अर्थात एग्जीक्यूटिव हेड, याद रखिए एलजी केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, वो दस्तखत कर सकते हैं, जो कानून बनना है
वो एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है। ऐसे में जब कोई एग्जीक्यूटिव हेड नहीं हो, जिसको कहते हैं वाइकैरियस लायबिलिटी, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, उनके बाद जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को होना बनता है। तो अगर एक एडवाइजरी लिख दिया कि आप आ जाइए तो अच्छा रहेगा, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई गुनाह किया या अपने कद से बढ़कर कोई काम कर दिया है। आप देखिए, आप जब पूछ रही हैं कि वो तो आ ही रहे थे तो क्यों चिट्ठी लिख दिया, आपको बताऊं कि ये छोटा 2 या 3 दिन का ट्रिप था, इसको बढ़ा भी दिया गया था। तो स्वतः इसमें एक चिंता ये भी बनती है कि क्या अपने इस स्टे को वो बढ़ा भी रहे थे। हमने देखा था पिछली बार ब्राजील के टूर को भी उन्होंने 9 दिन का कर दिया था, जो कि 1 दिन का था। तो ऐसे में जब दिल्ली बहुत पीड़ित है, दिल्ली बहुत रोगों से ग्रसित है, अगर एलजी ने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाते कोई एडवाइजरी लिखा तो इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैसे दिल्ली लौट के आएं और दिल्ली वासियों को संभालें, ये कोई 3-4 दिन का विषय नहीं है। मैं आपको यहां जरा बता दूं कि लगभग 2 महीने से चीफ मिनिस्टर दिल्ली में नहीं है। पहले पंजाब, गोवा, सत्येंद्र जैन कह रहे मैं हूं ना हेल्थ मिनिस्टर यहां पर, और साहब भी तो 10 दिन की छुट्टी पर थे। अब जब लौट आए हैं तो खत लिखने की क्या जरूरत पड़ गई जब पता था कि आने वाले हैं। ठीक है, मैं सवाल का जवाब लेती हूँ। सम्मित, मैं लेती हूँ जवाब। रवि साहब, आप राजनीति से अलग हैं लेकिन पॉलिसीज का समर्थन करते हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। सीएम नहीं है, बीमार है, ये हमें समझ में आता है कि तकलीफ में थे और उनको ऑपरेशन के लिए बाहर बेंगलुरु जाना ज़रूरी था। ठीक है, दिल्ली भी बीमार है, उनके नहीं रहते डिप्टी सीएम का रहना बेहद ज़रूरी था, आप ये मानते हैं? उनको वो सारी चीज़ें साइडलाइन कर देनी चाहिए थी। उनको जब ज़रूरत थी दिल्ली की, दिल्ली ने प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन आज दिल्ली की उनको ज़रूरत है। फिनलैंड ज़रूरी था जाना, कट शॉर्ट कर सकते थे, वो भी तब जब हालात ख़राब हैं। दिल्ली के लोगों ने जो विश्वास पार्टी को दिया वो तो बहुत ही अभूतपूर्व था, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आज जो आप इस स्थिति में जो बात हो रही है वो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। जिस तरीके से मीडिया चैनल कल से लगातार इस तरह के क्लिपिंग्स चला रहे हैं कि वो वहां पे खाना खा रहे हैं या वो वहां पे आइसक्रीम खा रहे हैं, और आज जिस तरीके से एलजी महोदय ने एक फैक्स भेज दिया जबकि शायद वो वहां से रवाना हो चुके हैं फिनलैंड से दिल्ली के लिए, ऐसे समय में अगर इस तरह की बात की जाएगी तो ये राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। जैसा डॉक्टर संबित पात्रा भी बोल चुके हैं, इस समय जरूरत है कि चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी लोग हो, सबको सड़क पे उतर के काम करने की जरूरत है। मैं एक सवाल पूछता हूं कि आज सवाल बाद में पूछेगा, एक सेकंड रवि साहब, एक सेकंड, मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। बना रहे हैं रवि साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। मैंने एक बहुत सीधा सवाल पूछा है, आज की तारीख में जब दिल्ली का मुखिया यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्या डिप्टी सीएम को यहाँ पर रहना चाहिए था या नहीं रहना चाहिए था? देखिए, अगर सरकारी अधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़े मंत्री मौजूद हैं तो उस स्थिति में उप मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी आवश्यकता दिल्ली में नहीं होनी चाहिए थी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उप मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में जरूर रहें। बहुत से राज्यों के अंदर इस तरह से होता रहा है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को अपने सरकारी कार्यों की वजह से बाहर रहना पड़ता है या और किसी इमरजेंसी की वजह से बाहर रहना पड़ता है। जब वहां पर मंत्री मौजूद हैं, पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, एमएलए मौजूद हैं, मंत्री 2 ही मौजूद है ना, बाकी सब कहां है वो तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रवि साहब, 2 ही तो मंत्री है सर, दूसरी चीजें भी तो देखनी है, दूसरी चीजें देखनी है। आपके सवाल का जवाब स्पष्ट है। ठीक है सर, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ सर, मैं आती हूँ। सवाल का लियाकत जी जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है शर्मा साहब, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। एक सेकंड आती हूँ। सम्मित, एक सेकंड, मेरे सारे मेहमानों से एक बार मैं बात कर लूँ फिर आपके पास। रागिनी जी आती हूँ। रागिनी जी, एक सेकंड में आऊंगी। शर्मा साहब, तो भाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है ना कि असल दिल्ली का जो बॉस है वो एलजी है, तो बॉस मौजूद है ना? देखिए, ऐसा है, दिल्ली के जितने विधायक और मंत्री विदेशी दौरों पे जाते हैं, ये अब से नहीं, 93 जब से ये सिस्टम बना है तब से, वो एलजी की परमिशन के बिना नहीं जा सकते। तो दिस इम्प्लाइज कि एलजी अगर बुला रहे हैं तो वापस भी आना पड़ेगा। मैं खुद एक सरकारी अफसर के तौर पे 20-25 मुल्कों में गया हूँ अलग अलग समय में। कई बार ऐसा होता है कि संसद के कार्य के लिए हमें फ़ोन किया जाता था, भाई आप परसों की बजाय कल ही आइए वापस, तो हम आ जाते थे। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा।
अगर दिल्ली में एक बीमारी फैल गई है, एक इमरजेंसी स्थिति हो गई है और प्रशासक ये चाहते हैं कि मुझे एड और एडवाइस करने वाला दोनों व्यक्ति बाहर हैं और उनमें से एक को वो कह रहे हैं भाई आप जल्दी आ जाइए, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? तो फिर ये आज जो दोनों मंत्री मिलने के लिए गए थे तो मिल लेते एलजी साहब। नहीं, मैं इस प्रशासनिक मामलों में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना ये जानना चाहता हूँ। ठीक है सर, मुझे ये बता दीजिए कि क्या अपॉइंटमेंट लेना आज की तारीख में बहुत जरूरी था? एलजी साहब से बगैर अपॉइंटमेंट लिए मुलाकात हो सकती थी? इतना इंपॉर्टेंट अगर मुद्दा है। बिना अपॉइंटमेंट के तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, अपॉइंटमेंट नहीं होगा, उनकी अपनी अरेंजमेंट्स होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं, कई मीटिंग्स फिक्स होती हैं, तो अपॉइंटमेंट लेने में क्या अर्ज है उसमें? आप कह रहे हैं कि बगैर अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते? नहीं, बगैर आप सीधा जाके किसी कमरे में थोड़ा घस जाओ, किसकी मीटिंग किनके साथ बैठा है, अपॉइंटमेंट लेने में क्या अर्ज है? सर छुट्टी पर थे एलजी साहब जो हैं वो छुट्टी पर थे। हाँ रागिनी, आप कुछ कह रही हैं? देखिए रुबिका, सबसे पहले तो मुद्दे पर राजनीति करना, किसी भी मसले पर राजनीति करना और सत्ताधारी पार्टी को उसके राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिए चेताना, ये दोनों अलग बातें हैं। ये मैं रवि श्रीवास्तव जी से कहना चाहती हूँ। दूसरा, आपने और मुझे लगता है सभी दर्शकों ने ये सुना ही होगा कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। यानी कि जो घर का मुखिया होता है वो सभी सदस्यों का लालन पालन एक समान रूप से करता है, और यदि किसी सदस्य को कोई तकलीफ होती है तो वो मुखिया को भी तकलीफ होती है। लेकिन दिल्ली यहाँ पर त्राहिमाम कर रही है और दिल्ली के मुखिया के कान में जो मुझे पूरा रवि जी, मैंने आपकी बात को शांति से सुना। अब उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपका सवाल ले लूंगी। हाँ रागिनी। हाँ, तो दिल्ली त्राहिमाम कर रही है और मुखिया जी को कोई खोज खबर लेने की जरूरत नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि ये एक जानी मानी प्रथा है। यदि देश के राष्ट्रपति भी छुट्टी पर होते हैं तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालते हैं, और एलजी साहब को तो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। केजरीवाल जी को खुद कहना चाहिए था, सिसोदिया जी को, कि मैं नहीं उपस्थित हूं, दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया की महामारी है, आप जाइए और जिम्मेदारी संभालिए। लेकिन समस्या ये है कि जब अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की लड़ाई होती है तब तो केजरीवाल जी बहुत मुखर और प्रखर होते हैं, लेकिन जो अधिकार उनके पास हैं, जब उन्हें निभाने की बारी आती है तब वो अगले बगले झांकने लगते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात और कहूंगी, एजुकेशन पॉलिसी को सुधारने के लिए फिनलैंड गए हैं, पर पिछले साल बजट में जो एजुकेशन के लिए पैसा आवंटित किया उसमें से 1100 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं पाए। 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था, अब कमरों पर उतर आए हैं कि कुछ कमरे हमने नए बना दिए। 20 नए कॉलेज खोलने की बात थी, पता नहीं क्या हुआ। मतलब कुल मिलाकर ये वो चीज है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, ये आप ये कहना चाह रही रागिनी। रवि जी अब जवाब दीजिए इस पर। मैं कहना चाह रही हूँ कि जो अधिकार उनके पास हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, विफल हो रहे हैं। हाँ। और नई योजनाओं की खोज में विदेश भ्रमण चल रहा है। ठीक है, केजरीवाल जी वेटिकन सिटी अभी होकर आए बिजनेस क्लास में। ठीक है रागिनी, जवाब लेने के सदस्यों को लेकर। ठीक है, अब एक और मंत्री विदेश भ्रमण के लिए निकल। ठीक है रागिनी जी, जवाब लेने दीजिए। रवि जी नहीं सवाल सीधा सा ये है कि सर जो चीज जरूरी इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दे दीजिए, जो आपके अधिकार क्षेत्र में उस पर ध्यान दे दीजिए। फिर बाद में कह देना कि भैया हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। जो काम कर सकते हैं आप वो तो कर लीजिए। रागिनी जी के सवाल का मुझे जवाब दे देने दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आज जब दिल्ली को हर तरीके से मदद की जरूरत है और इलाज की जरूरत है, इनकी पार्टी कल भगोड़ा दिवस मना रही थी और भगोड़ा दिवस के उपलक्ष्य में इनके 42 एमएलए राजनीति में छोड़ करके पार्टी चले गए और इनकी सरकार वहां पे खत्म हो गई। तो अगर ये राजनीति करने के बजाय सड़क पे आकर के भाजपा या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में काम करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट रागिनी, जब सुन लीजिए, एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो ये 1 मिनट तथ्य पर रख रहा हूं मैं सामने कि जिस मिशन पे मनीष सिसोदिया फिनलैंड गए हैं, फिनलैंड वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जहां पे बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी है। अरे और सर, मुझे एजुकेशन तभी मिलेगी ना सर, मेरे बच्चे को एजुकेशन तभी मिलेगी ना जब सेहतमंद रहेगा। एजुकेशन पॉलिसी का फायदा मच्छर काटते फिरेंगे तो एजुकेशन की कौन सोचेगा सर?
मुझे ये बताइए, टीचर अगर मनीष सिसोदिया डेंगू ही है चिकनगुनिया जिन्होंने मलेरिया से बीमार है तो वो कैपिटेशन स्कूल फीस नहीं पूरे जाएगा दिल्ली में खत्म कराई ना। है। बच्चा अगर जी। चिकनगुनिया डेंगू और मलेरिया से पीड़ित है तो वो स्कूल नहीं जाएगा ना सर। ड्राइवर नहीं चलाएगा ना बस, जो घर से बस वही स्कूल तो कह तक रहा हूं लेके ना, आप जाती आइए है। ना सड़क पे साथ में काम करने के लिए, आप आइए ना, फॉगिंग करिए, सड़क पे सफाई करवाइए, मदद करिए रुबिका जी, मैं लोगों आ की सकता हूं दिल्ली क्या? के, तभी तो आपको भी वोट मिलेंगे। अच्छा सर, सब काम हम कर लेते हैं और मनीष सिसोदिया जी को एजुकेशन सुधारने के लिए भेज देते हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी जो है वो जमीन तलाश ले, वो भी हम काम कर देते हैं। बाकी सारे मंत्री जो जहां हैं उनको वहां रहने देते हैं, हम काम कर लेते हैं। यही कह रहे हैं ना सर आप संबित? मैं कह नहीं देखिए रहा हूं, रुबिका जी, इस समय जो भी इस समय है डिबेट को और आज आप दर्शक आइए देख रहा सड़क पे होगा। सबके साथ काम करिए। एक सेकंड, हम तो कर ही रहे हैं। रवि जी सुन लीजिए। जी रवि जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जब दिल्ली के घर घर में बुखार से लोग पीड़ित हों, यहाँ हम 3-4 पॉलिटिशियन बैठ के तुम अच्छे मैं अच्छा तुम खराब ऐसे करेंगे तो जिसको बुखार हो रहा होगा ना उसको कितना बुरा लग रहा होगा, जरा सोचिए। लेट अस टॉक लॉजिक्स एंड फैक्ट्स, हम चिल्लाएं नहीं एक दूसरे पर। रुबिका जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया से व्यक्ति पीड़ित होता है निपटने का काम तो आप सुन लीजिए ना, अभी तो मत चिल्लाइए, कम से कम यहाँ तो मत चिल्लाइए, कम से कम यहाँ तो मत चिल्लाइए प्लीज। देखिए उसमें सिर्फ सेंसिटिविटी और डिग्निटी चाहिए। हम सेंसिबल बात तो कर सकते हैं। जब सत्येंद्र जैन जी लगभग 1 महीने बाद दिल्ली वापस आए, 3-4 दिन पहले आए, उनसे पूछा गया लोग बहुत परेशान है चिकनगुनिया से, उन्होंने क्या कहा? चिकनगुनिया से कोई मरता नहीं है, आप गूगल कर लीजिए, कोई नहीं मरता, दुनिया में कोई नहीं मरता है, और चिकनगुनिया की कोई परेशानी दिल्ली में नहीं है, ये सब मीडिया का बनाया हुआ है, और दिल्ली परेशान नहीं है, ये तो बाहर के लोग आके दिल्ली को परेशान कर रहे हैं। देखिए कितना इनसेंसिटिव रिमार्क है, इससे बचा जा सकता था। और सबसे बड़ी बात है, पहले कहते थे मरते नहीं है, कल जाके इन्होंने फाइनली नोटिफिकेशन जारी किया है कि चिकनगुनिया इज अ डेंजरस डिजीज। मेरे सवाल का जवाब इतने दिनों बाद कल ये एक मिनट मैं अच्छा एमसीडी में कौन है? एमसीडी में कौन है सर? बीजेपी संभाल रही है ना एमसीडी। जी न्यूज ने कल ही स्टोरी चलाई है सर। इतना इनसेंसिटिव एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एमसीडी कौन करेगा सर? सड़कों और अस्पतालों में कौन जाएगा? एमसीडी। 34 फॉगिंग मशीनें ही आपकी काम नहीं कर रही है, जंग खा रही है सर। देखिए रुबिका जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ, ठीक है एमसीडी में आपको लगता है आपने कुछ सवाल पूछा है जो वाजिब है, ये सवाल होने चाहिए, तो आप पूछिए और हमारा काम है हम जवाब दें। जब आप सवाल पूछे, जैसे कि कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा तो उन्होंने क्या लिखा कि तुम तो दलाल हो, तुम मोदी के हाथों बिक गए हो, मेरे सवाल का जवाब कुछ भी मत पूछो, मैं मेरे सवाल का जवाब, मैं इसी को तो कह रहा हूँ, सेंसिटिविटी और डिसेंसी। जहां तक एमसीडी का सवाल, देखिए जहां तक एमसीडी का सवाल है, नंबर 1, एमसीडी ने जो फॉगिंग के लिए आपने कहा है, फॉगिंग का एक डायरेक्शन आया था WHO से कि आप फॉगिंग को कम रखिए क्योंकि इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है हेल्थ पे उसको बैलेंस करके, अगर किसी प्रकार से आपको लगता है कि महामारी फैली है तब जाके आप मैक्सिमम प्रेशर पे फॉगिंग करिए, बहुत ज़्यादा फॉगिंग नहीं करना है। एक तो WHO का ये स्टैंडिंग ऑर्डर रहा। दूसरी बात, एमसीडी को भी जो पैसा दिल्ली सरकार से मिलना था वो भी हाईकोर्ट के फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने रिलीज किया है, यह भी एक विषय है। तो और आप इसके क्या कह बावजूद रहे भी हैं मैं कि आपकी पैसा बातों को नहीं मिला मानता तो हूं हम कि मशीनें अगर ठीक हमसे नहीं कोई कर पाए? गलती हुई है, नहीं हाँ? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मशीनें ठीक होने भी गई हैं, नई मशीनें भी आई हैं, मगर उसके बावजूद भी एमसीडी अगर कहीं भी गलती करती है, आप प्लीज़ प्रश्न पूछिए और हमें कटघरे पे खड़े करें। आप जब कटघरे में खड़े करें तो मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूँ, ये ठीक नहीं होगा। दायित्व तो हम सबका ही है, एमसीडी का भी है। सरकार जो दिल्ली सरकार है वो तो मेन है। ये कह देना कि एमसीडी दिल्ली सरकार के साथ कोई सरोकार नहीं रखती, ये बिल्कुल उचित बात नहीं है। मेन मकसद जो हम डिबेट 4 दिन से कर रहे हैं कि कोई भी मंत्री दिल्ली में नहीं है। अब तो ये एक मंत्री जो सत्येंद्र जैन साहब है, ये परसों तरसों आए हैं, उससे पहले तो नहीं थे ना। चिकनगुनिया कोई परसों से तो नहीं शुरू हो गया। इस पे हम डिबेट कर रहे हैं कि इनसेंसिटिविटी देखिए और ये जो नदारत रही है विषय। संबित, मैं थोड़ा जड़ों में चली जाऊं। मैं ये कह रही हूं कि अगर एमसीडी पुख्ता तैयारी के साथ रहती तो यहां पर हम ये डिबेट ही नहीं कर रहे होते, मच्छर हम पनपने नहीं देते ना सर। ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूं। देखिए यहाँ रागिनी जी भी बैठी हैं, आप रागिनी जी से पूछिए कि विगत 10 वर्षों में कभी चिकनगुनिया का इतना बड़ा प्रकोप हुआ क्या? नहीं, वो भी कहेंगे कि नहीं, हमारे सरकार, जब उनकी सरकार थी उस समय भी नहीं हुआ। उस समय एमसीडी किसकी थी? उस समय भी एमसीडी हमारी ही थी। तो स्वाभाविक रूप से अगर एमसीडी उस समय इतना काम कर पा रही थी, देखिए 10 सालों में पहली बार मलेरिया का डेथ हुआ है दिल्ली में।
अगर 10 सालों में एमसीडी ठीक काम कर रही थी, 10 सालों में चिकनगुनिया नहीं हो रहा था, वो फॉगिंग और वो कंट्रोलिंग हो रहा था, तो ये 2 सालों में ऐसा क्या हो गया? क्या जानबूझ के एमसीडी ने 2 सालों में ऐसा कर दिया? ये तो नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में कमी रह रही है। और ये कौन सा फैक्टर है, इसी को समझने की आवश्यकता है। मंत्री नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई अगर विषय को देखेगा नहीं। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। जो 3 मेयर हैं एमसीडी के, उन्होंने चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल जी को कि हम लोगों को कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करनी चाहिए। उसका जवाब अभी तक नहीं आया। 11 एडवाइजरी जेपी नड्डा साहब ने खुद सेंटर की तरफ से लिखा है। 11 एडवाइजरी में एक एडवाइजरी जो लैब के वो, अरे खत मिले किसे सर? मंत्री तो 2 ही है ना, वो खत भी पढ़े हैं, वो फॉगिंग के लिए भी चले जाएं, वो मनोज तिवारी के साथ साइकिल भी चला लें। मंत्री तो 2 ही है ना सर, कितना काम करेंगे? 2 कहाँ, वो तो अभी गोवा से आए हैं परसों। रवि जी। रूबिका, मैं बोल सकती हूँ? हाँ रागिनी, 1 सेकंड बस। हाँ देखिए, ये जो संबित जी नहीं 1 मिनट, जो संबित जी अपनी शर्ट कांग्रेस के साथ में मुकाबला करते रहते हैं बैठ करके, इससे दिल्ली के लोगों की समस्याओं का हल नहीं होगा। नहीं, एक और सवाल मेरा ये है, हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ पर भी चिकनगुनिया से कितनी मौतें हो चुकी हैं? सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए सर, यहाँ पर भी चिकनगुनिया से मौतें हुई हैं और ये पूरे देश के अंदर महामारी की तरह से फैलने की तैयारी में है। हम क्यों दिल्ली, क्या दिल्ली के लोगों की जान मुंबई के लोगों की जान से ज्यादा महंगी है? हालांकि लड़ाई दोनों के लिए बराबर लड़नी है, सफाई दोनों के लिए करनी है, इलाज दोनों के लिए करना है। मुखिया की बात वाली कुर्सी पर काबिज आदमी को ढूंढ रहे हैं सर। हम ये कह रहे हैं कि वो साहब है कहाँ, घर का मुखिया कहाँ है हमारे? बिल्कुल, हम ये सवाल पूछ रहे हैं।